ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गए। इसके बाद हमारे पास है ये प्लूरल। सिंगुलर नाउन्स के बाद हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मोर एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही है जो आपको अक्सर बताया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपका सब्जेक्ट समवन है या ई शी इट है, अगर ये सिंगुलर है इन दोनों में से कोई भी, या जो लिस्ट मैंने आपको अभी बताया, तो आपका जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसके साथ एस ई एस आई एस का इजाफा होगा, जैसे समवन प्लेज या ई प्लेज। और अगर एज और एव है तो उनमें से इन दोनों के साथ, ये सिंगुलर है क्योंकि, तो एज लगेगा। तो इसे हम असल में कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ आप सब्जेक्ट सेंटेंस देखें, ई के साथ है, ई डज नॉट डिस्पाइस इज अदर फेलो ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसी तरह शी एबोलिशेस, देखें शी के बाद एबोलिशेस लगा हुआ है, ये तो आपको पता है। इट ऑल कमेंसेस, अच्छा ऑल के आने से बाज लोग जो है एस नहीं लगाते, नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में चाहे जैसा भी वर्ड आ जाए आपने एस ई एस, एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसका ख्याल रखना है। दिस वर्क्स बेटर, देखें दिस वर्क्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्क्स लगाया है। दैट सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट जस्टिफाइज एवरीथिंग, इससे सब क्लियर होता है। उर्दू में हम इस सेंटेंस का ये मीनिंग लेंगे। इसी तरह ईच ऑफ देम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईच ऑफ देम राइट्स अ लेटर। ये जो बीच में मैंने लिखे हैं ये ईच ऑफ देम का जो स्ट्रक्चर है वो है ईच के बाद ऑफ आएगा, फिर देम आएगा, या देम की जगह आप रखेंगे ईच ऑफ द पर्सन्स, क्योंकि आप बहुत सारे लोग लेते हैं और उनमें से आप एक के बारे में बात करते हैं, तो आप कहते हैं ईच ऑफ द पर्सन्स, और फिर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा क्योंकि आपका जो ईच है वो सिंगुलर है। ठीक है, उर्दू में ईच ऑफ द का, ईच ऑफ द पर्सन्स राइट्स अ लेटर का मतलब होता है हर एक शख्स खत लिख रहा है। ईच ऑफ द को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउंस के सेक्शन में। ईदर पे हम आते हैं, ईदर का मतलब है दो बॉयज हैं या दो बंदे हैं या दो चीजें हैं, दो में से एक की बात आप कर रहे हैं। कितने में से? दो में से। तो मैं कहता हूं ईदर ऑफ द, क्योंकि दो की बात कर रहा हूं तो पहले ये जो बॉय वर्ड है इसको प्लूरल बनाऊंगा, ईदर ऑफ द बॉयज। और क्योंकि मैंने आपको कहा ईदर सिंगुलर है, दो बॉयज में से एक की बात करेगा एट अ टाइम, तो हम कहेंगे ईदर ऑफ द बॉयज अटेंड्स द क्लास। इसी तरह नीदर का भी मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। ईदर मीन्स वन आउट ऑफ टू, नीदर मीन्स नो वन आउट ऑफ टू। तो ईदर मीन्स वन आउट ऑफ टू, ये लिखा हुआ है मैंने एंड में, और नीदर मीन्स नो वन आउट ऑफ टू। तो अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप कुछ सेंटेंसेस बनाएं, मैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिख के देता हूं, आपने इनके साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। और स्ट्रक्चर क्या होगा ईदर का और नीदर का, ईदर ऑफ द लगाना है आपने, फिर एक प्लूरल नाउन आपने लगाना है। ठीक है, और फिर सिंगुलर वर्ब लगाना है, ईदर ऑफ द प्लूरल नाउन, एंड फिर आगे कोक्स फ्लाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फिलहाल बात हो रही है क्योंकि मिस्टेक्स इसी में होती है, या फिर एज लगाना है आपने। तो ईदर का आप इस्तेमाल करेंगे, अभी सेंटेंसेस बनाएं, ईदर के साथ बनाएं, ई शीट के साथ तो आपको आता भी है, नीदर के साथ बनाएं, समवन, नो वन, इस वाले लिस्ट के साथ भी बनाएं कुछ सेंटेंसेस। कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ चैट में आपने सेंटेंसेस बनाने ईदर के साथ, नीदर के साथ, दैट के साथ, एज सब्जेक्ट। टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फिलहाल हमने टेंसेस नहीं पढ़े, अगर आपको आइडिया है तो आप, ईदर ऑफ टीचर्स इज गुड, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि दो टीचर्स में से एक ठीक है, यानी दो टीचर्स आपके, आपको पढ़ाते हैं, कोई थर्ड बंदा आके आपको पूछता है कि आपको कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, और आप कहना चाहते हैं कि दोनों में से एक अच्छा पढ़ाता है, दोनों अच्छा नहीं पढ़ाते, तो आप कहोगे ईदर ऑफ द टीचर्स इज गुड। ओके, ईदर ऑफ द स्टूडेंट, देखें ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि आप दो में से एक की बात कर रहे हैं, तो साइम आप कहेंगे ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, करेक्ट, गुड। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, बिल्कुल करेक्ट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, अगर आपको नहीं पता था तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। एग्जामिनर यही करता है, एग्जामिनर आपको कैसा सेंटेंस देता है पेपर में, वो लिखता है ईदर ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, यानी या तो वो नाउन के साथ एस नहीं लगाता, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, डॉक्टर्स नहीं लगाता, या आगे जाके वो आर लगाता है। नीदर ऑफ द क्रिमिनल्स इज एप्रिहेंडेड, वेरी नाइस, अरेस्टेड, एप्रिहेंडेड मीन्स अरेस्टेड। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। 9:07 हो गए, हम 9:15 तक लेके जाएंगे एंड देन विल वाइंड अप।
और कल से हमारा 1 घंटा, कभी 1 घंटे से ये ज्यादा भी होगा, तो मेंटली आप थोड़ा सा इसको लेके थोड़ा सा आप रेडी भी रहेंगे। तो प्रोनाउन का जो टॉपिक है, सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से हैं, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब आगे आता है उसके साथ एस ई एस आई एस कैसे लगता है, ये हमने देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, जिसमें ई शी इट भी हो सकता है, ईच इधर नाइदर भी हो सकता है, समवन नो वन एवरीबडी नोबडी भी हो सकता है। ठीक है, और यही हमने पढ़े। और इसमें ये है कि इनके साथ सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। तो सिंगुलर की हमने बात की, सिंगुलर वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, नीदर ऑफ द क्रिमिनल्स, ओके देखते हैं नीचे सेंटेंस, समवन सेज ही इज अ सीनियर टीचर, बिल्कुल समवन सिंगुलर है, समवन सेज हो गया। नीदर ऑफ द गर्ल्स इज पार्टिसिपेटिंग, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ऑल राइट, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। स्लो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फिलहाल टॉपिक जो है उसके बेस को समझना जरूरी है। मोर एग्जांपल्स है प्रोनाउंस के लिए, नीदर ऑफ द प्लेयर्स इंजीनियर्स या साइंटिस्ट्स, नाउन प्लूरल होगा, आगे आएगा टॉक्स, क्योंकि आप दोनों में से कह रहे हैं कि कोई भी नहीं, टॉक्स अबाउट द सिचुएशन। नीदर का मतलब है नो वन आउट ऑफ टू, ईच ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज लुकिंग ब्यूटीफुल। थर्ड सेंटेंस है ईदर ऑफ द डॉक्टर्स ट्रीट्स द पेशेंट्स, ठीक है, इन द हॉस्पिटल। तो एग्जामिनर या तो यहाँ डॉक्टर्स के साथ एस नहीं लगाता, कहता है ईदर ऑफ द डॉक्टर, तो आपने इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर के साथ एस लगाना होगा, या फिर वो वर्ब के साथ एस नहीं लगाता। ठीक है, और आप केयरफुली अगर रीड नहीं भी करते हैं तो वो मिस हो जाता है। नीदर ऑफ देम एज, ये अब थोड़ा सा डिफरेंट है, एज और एफ का मैंने डिफरेंस लगाया है। एज लगता है ना सिंगुलर के लिए, इसमें आपने पता है क्या करना है, आपने हमेशा पहले वर्ड को देखना है, नीदर। तो आपके जहन में हो कि ईदर, नीदर और ईच सिंगुलर है, बीच में बेशक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसको आपने नहीं देखना। अगर ईच है तो इट मीन ये सिंगुलर है, तो इसके आगे जो इज होगा लगेगा या वर्ब के साथ एस एस और आई एस का हम इजाफा करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एडवांस्ड यूज ऑफ सब्जेक्ट्स। अब आएगी ना असल बात। अब तक तो चलो हम बहुत बेसिक बात कर रहे थे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, ये तो आप 9th 10th क्लास से भी यूज करते आ रहे हैं। अब हम उस स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं जो 90% लोग गलत यूज करते हैं। ठीक है, 90% लोग, मैं आपको शर्तियां कहता हूँ, आप में से बहुत सारे इस क्लास में भी होंगे, आप कहेंगे कि वाकई में ये हम सेंटेंस गलत यूज करते हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता था, अगर पता है भी तो मिस्टेक्स करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वन ऑफ द, ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज का। 2-4 मिनट में मैं ये आपको कवर करके फिर हम कल यहीं से स्टार्ट करके इसकी रिवीजन देके आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ तक कि प्रोनाउंस के आप सेंटेंसेस बना के चेक करवाना चाहते हैं आप चेक करवा लें, जैसे ही प्रोनाउंस का टॉपिक एंड होगा इसके मैं आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस दे दूंगा लिस्ट, पेपर बना के, वो आपने सॉल्व करके मुझे भेजने होंगे। वन ऑफ द जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये इसका फार्मूला है इसको यूज करने का। वन ऑफ द के बाद सेंटेंस बनाने के लिए होगा एक प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ड होगा, फिर इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब होगा आगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब ऐसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपने ई शीट तो पढ़ा है, ई शीट जैसे सिंगुलर है इसी तरह ये जो वन ऑफ द है ये भी वर्ड सिंगुलर है। लेकिन वन ऑफ द का स्ट्रक्चर होता है, पहले आप लगाते हैं लफ्ज वन, फिर लगाते हैं ऑफ द, फिर आप एक प्लूरल वर्ड लगाते हैं, यानी वो टीचर्स हो, लीडर्स हो, डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी प्लूरल वर्ड लगेगा। और फिर आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब है उसके साथ एस ई एस आई एस का इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि जो वन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और फिर ये नाउन, इधर ये जो लीडर्स है इसको लीडर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों में से एक की बात कर रहे हैं, यानी इस सेंटेंस का मतलब ये है बहुत सारे लीडर्स में से एक लीडर लीड कर रहा है, तो इसलिए लीडर, लीड्स हम लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स इस या तो यहाँ पे लीडर्स में एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हम एस लीडर्स में क्यों लगा रहे हैं। भाई आप एस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप लीडर्स में से एक की बात कर रहे हैं, पहली बात।
दूसरी बात, अगर आप एक की बात कर रहे हैं तो एक के लिए तो इंग्लिश का रूल है, जैसे शी के आगे वर्ब के साथ एस ई एस आई एस लगता है, तो एक के लिए इसी तरह हम लीड्स लगाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है टू ऑफ द लीडर्स। देखिए वन तो सिंगुलर था, लेकिन लीडर, बहुत सारे लीडर्स में से अगर आप दो की बात कर रहे हैं तो लीड आएगा, लीड्स नहीं आएगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन गया, दे की तरह बन गया। दे का मतलब यही है ना कि दो या दो से ज्यादा। आगे फिर मैंने वन लगाया, वन ऑफ द टीचर्स। टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स में से एक की बात कर रहे हैं, टीचर्स ग्रामर, यानी बहुत सारे टीचर्स में एक टीचर ग्रामर पढ़ाता है। टेंस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन बस सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे टीचर्स, टीचर्स अगर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे एज भी लगा सकता हूँ, वन ऑफ द टीचर्स एज, प्रोपोजिशन लगाऊंगा एज अ कार। इस स्ट्रक्चर में मेजोरिटी मिस्टेक्स करते हैं और अक्सर पेपर्स में यही स्ट्रक्चर आता है, यही स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो ये वन ऑफ द के साथ कुछ सेंटेंसेस आप लोग बनाएं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट्स स्पीच, स्पीच में ई नहीं आएगा, बाकी सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल। वन ऑफ द, यस, वन ऑफ द के साथ सेंटेंसेस बनाए। वन ऑफ द का भी एक शेड में आपको और पढ़ाऊंगा, उस शेड में, उस यूजेज में आप देखेंगे कि वन ऑफ द का थोड़ा सा एक अलग तरह से भी यूज होता है। अब देखें इन लेक्चर से, ग्रामर के इन प्रोनाउन से आपने अंदाजा लगाया होगा कि ग्रामर कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिए, करेक्ट राइटिंग के लिए। जब तक आपको ये नहीं आएंगे, आप ग्रामर में मिस्टेक्स करते रहेंगे, ग्रामर आपका एक वीक पॉइंट होता रहेगा। तो ग्रामर नहीं होगा ठीक तो राइटिंग आपकी ठीक नहीं हो पाएगी, राइटिंग ठीक नहीं होगी तो जितना भी, जितना चाहे आपका नॉलेज अच्छा हो, जितना चाहे आप चीज़ों को अच्छे से जानते हो, अगर आपका मीडियम ही ठीक नहीं जिसमें आप लिख रहे हैं तो कैसे होगा। वन ऑफ द के साथ सेंटेंसेस मजीद बनाएं, मुझे बताएं ये क्लियर है, इसमें कोई रिपीट करने वाली बात, कोई समझाने वाली बात, कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आए, कोई मुश्किल कोई बात, इसमें मुझे दिखाएं, बताएं। वैसे हमारा आज का लेक्चर जो है वो अभी यहाँ मुकम्मल नहीं होता, हम ऐसे यहीं तक इसे रखते हैं आज। बाकी हम कल देखेंगे हमें क्या करना है, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द फ्रेंड्स स्पीक्स स्लोली, बिल्कुल करेक्ट है। वन ऑफ द फ्रेंड्स स्पीक्स स्लोली, एब्सोल्युटली करेक्ट। और कोई बताएं, कोई सेंटेंस बताएं, कोई सेंटेंस बनाएं। कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, यू कैन मेक सेंटेंसेस। वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ द साइंटिस्ट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं, ठीक है। वन ऑफ द पर्सन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टीचर्स, कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, वन ऑफ देम भी लगा सकते हैं, दे का जो देम है ऑब्जेक्टिव फॉर्म वो भी लगा सकते हैं, वन ऑफ देम हैज कम टू अकेडमी। बाज वक़्त पता होने के बाद भी मिस्टेक्स करते हैं हम, क्योंकि हमें जहन में ये होता है कि वन लगा हुआ है तो वन के साथ फिर आगे वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा क्यों करें। और किसी को सेंटेंस कोई बनाना है तो बताएं। टॉपिक अगर आज का क्लियर है तो मुझे बताएं कि अगर आज का टॉपिक क्लियर है। आज हमने स्टार्ट से, मैंने आपको बताया कि हमने सिंगुलर प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होती हैं। फिर हमने सिंगुलर प्रोनाउंस की लिस्ट बनाई जिसमें ई शी इट का मैंने आपको बताया सिंगुलर प्रोनाउंस है। समवन, नो वन, नोबडी मैंने आपको बताया, एवरीबडी ये भी सिंगुलर प्रोनाउंस है। ईच ऑफ द, नीदर ऑफ द और ईदर ऑफ द, इनके साथ ऑफ द लगता है, ये भी प्रोनाउंस है। कहाँ इनके साथ ऑफ द नहीं लगता वो आगे ग्रामर के किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे, वो आगे का टॉपिक है। तो ये सारे सिंगुलर हैं। सिंगुलर प्रोनाउंस की सिर्फ हमने बात की, आगे जाके हम आपको सिंगुलर नाउन्स का एज सब्जेक्ट बात करेंगे। जैसे गवर्नमेंट पार्टी, तो गवर्नमेंट पार्टी जो वर्ड है, दो वर्ड्स हैं लेकिन ये सिंगुलर लिया जाता है, तो गवर्नमेंट पार्टी इज होगा या गवर्नमेंट पार्टी लीड होगा। तो कल हमारा पे यही होगा कि प्लूरल प्रोनाउंस को हम देखेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये होगा नाउन एज सब्जेक्ट। फिर नाउन में एक नाउन एज सब्जेक्ट, टू नाउन एज सब्जेक्ट, थ्री नाउन्स, फोर नाउन्स। तो स्टूडेंट्स जब दो तीन नाउन्स को सेंटेंस में देखते हैं फिर वो एस लगाना भूल जाते हैं और वो हैव लगाना स्टार्ट करते हैं, तो वो भी मिस्टेक। तो हम आगे पढ़ेंगे, यही है सारा आपका इंग्लिश का जो मैक्सिमम जो मिस्टेक्स हैं, टेंस की जो पोर्शन में मिस्टेक्स हैं वो यहाँ होती हैं।
बाकी टेंस का जो यूज है वो तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ तक अगर मजीद टू ऑफ द प्लेयर्स एट सिक्स, बिल्कुल करेक्ट है। यस, मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई मिस्टेक, कोई चीज रिपीट करवाना चाहते हैं, चैट में बताएं एंड देन विल एंड द क्लास। नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। चलें फिर, आज यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, फिर हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा रिमेनिंग टॉपिक होगा, और मजीद फिर पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स देखते हैं। क्लियर टुडेस टॉपिक्स, थैंक यू। ओके, ठीक हो गया। चलें जी, यहाँ तक रखते हैं। आप लोगों का शुक्रिया। आगे मजीद फिर हम देखेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।